एक ब्रेकअप होता है जो कोई नहीं देखता है। नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट, कोई फिल्मी ड्रामेटिक सीन नहीं होता है, कोई अनफॉरगिवेबल मूवमेंट नहीं होता है। बस होता है तो एक ब्रेकअप जो कोई नहीं देखता। 4 महीने पहले एक मैसेज आया होता है ग्रुप में। वो फोन उठाते हो और उस ऐप में जब देखते हो कि किसी का मैसेज आया था 4 महीने पहले, 2 लोगों ने रिएक्ट किया था, और फिर वो फोन रख देते हो वापस, वो ऐप क्लोज करके, ऐसा कि जैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली में बहुत कुछ हुआ होता है। तुम्हारे पास एक फ्रेंड्स ग्रुप था ना, वो स्पेशल वाला, हाँ उसकी बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हर टाइम लोग ऑनलाइन रहते थे। एक मैसेज डालने से सेकंड भी पूरा नहीं होता था, 4 लोग रिएक्ट करते थे उस मैसेजेस पे। और सिर्फ उस टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि प्लान क्या बनाए, मूवी जाना है या ढाबे पे जाना है, यही प्लान होते थे ना। तो उस प्लान को करने के लिए कोई इंसान कभी भी अनअवेलेबल नहीं होता था, सब सिर्फ अवेलेबल होते थे। और कोई ये नहीं कहता था लेट मी चेक माई स्केड्यूल। वहां फाइट्स जो होती थी वो बहुत लाउड होती थी, लेकिन वजह होती थी कार में गाना कौन सा बजेगा और जाना कहाँ है, खाना क्या है, पीना क्या है, सिर्फ इस पे बहसें होती थी। और अगर कोई किसी को एक थप्पड़ लगा भी दे, नोबडी केयर्स, कोई बुरा नहीं मानता था। एंड द लाइफ वाज जस्ट अमेजिंग। और ऐसा लाइफ में होते होते ऐसा लगने लगा कि लाइफ का में ये सब कभी कुछ खत्म ही नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई सक्सेस नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। बात तो सिर्फ ये थी कि बस साथ रहना और जो हुए बेस्ट निकालना है, इससे कोई फिक्र नहीं। लेकिन हमेशा ये लगता था कि ये कभी खत्म नहीं हुआ और ना ये कभी खत्म होगा, लेकिन ये हो जाता है। फिर 20s आता है, लोग अचानक से बिना कहे, बिना प्रॉपर गुड बाय कहे कम होने लग जाते हैं। लोग अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं निकलने लग जाते हैं। कोई नए जॉब के लिए नई सिटी में मूव कर जाता है, कोई एमबीए करने के लिए फॉरेन चला जाता है, कोई अपने रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाता है, और पता ही नहीं चलता है कैसे धीरे धीरे सब गायब होने लग जाते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप, वो ग्रुप जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट था, हर सेकंड 200 मैसेजेस आया करते थे, सडनली वो सन्नाटा सा हो जाता है। वहाँ मैसेजेस कम आने लग जाते हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉन्ग्रेचुलेशन तक ही वो रिश्ता, वो ग्रुप एक्टिवेटेड रहता है। और धीरे धीरे करके वो इतना साइलेंट होने लग जाता है कि जब जहाँ कल 200 मैसेजेस आते थे, वहाँ 2 मैसेज भी नहीं आते हैं, और वो धीरे धीरे सिर्फ हैप्पी बर्थडे ग्रुप बन के रह जाता है। और बस सब एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कौन कहाँ चला गया। और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते एक टाइम के बाद फील होता है, यार कहीं कुछ मिस कर दिए क्या, कहीं कुछ गलती हो गई क्या, कुछ छूट गए क्या। लेकिन कुछ पता नहीं चलता है और ये ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाता है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ जो बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग था मेरे लिए। एक रिसर्च है, उस रिसर्च में पता चलता है कि 7 साल की फ्रेंडशिप के बाद ना 50% फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। इट्स नॉट बिकॉज कि कोई धोखा है, बिट्रेयल है, और दे आर नॉट केयरिंग फॉर ईच अदर। नो, ये एक फेनोमेना है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉक्सिमिटी। और ये तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अलग अलग करने लग जाता है। जो हमारी बचपन की दोस्ती होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक साथ होते हैं। हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, हम एक स्ट्रगल में रहते हैं और एक टाइम पे रहते हैं। हमारा सब कुछ एक होता है, हमारा टाइम जोन, हमारा काम और हमारा मकसद, एवरीथिंग इज लाइक इन अ वन बॉक्स। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, व्हेन वी कम टू अवर 20s, सब कुछ अलग हो जाता है। ना हमारी टाइमिंग सेम होती है, ना हमारा स्ट्रगल सेम होता है, और ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है। सब कुछ अलग हो जाता है। और ये जो अलग होता है ना, ये हमें पूरी तरीके से हमारी फ्रेंडशिप को कम करने लग जाता है। हम जितना भी एफर्ट डालें, वो दोस्ती उतनी लंबी और उतनी पक्की नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास वो सेम टाइम, सेम स्ट्रगल और सेम स्केड्यूल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्ती कम हो जाती है, वो दोस्ती हमेशा रहती है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। मेरा ग्रुप है, आज भी हमने उसे जिंदा रखा है, बहुत एफर्ट डालना पड़ा है उसको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हमें हमेशा उसके टच में रहते हैं, सबके इस पे बात करते हैं। बट स्टिल वो नहीं रहा, वो जरूरी नहीं रहा जो रहा, बिकॉज हम अपने स्ट्रगल्स में डिफरेंट हो गए, हम अपने टाइम में डिफरेंट हो गए। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे रियलाइज हुआ, यार ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और शायद इसी जवाब की तलाश में मैं बहुत दिनों से था, और ये पता चला तो थोड़ा रिलैक्स हुआ कि यार यही जिंदगी। लेकिन मैं थोड़ा उससे भी एक डीप थॉट तुमको देना चाहता हूँ।
कुछ दोस्त ऐसे थे जो लगता था कि कभी ये ख़त्म ही नहीं होगी ये दोस्ती। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता था कि यही मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी का हर एक स्टेप उनके साथ ही चलेगा, और वो धीरे-धीरे गायब हो गए लाइफ़ से। वो भी गायब हो गए लाइफ़ से, मैं भी उनकी लाइफ़ से गायब हो गया। और ये कोई बिट्रेयल नहीं था, ये कोई धोखा नहीं था। वो अपनी लाइफ़ में अलग तरीके से बिज़ी हुए, मैं अपनी लाइफ़ में अलग तरीके से बिज़ी हो गया। और तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ दोस्तियाँ अलग हो गई होंगी, थोड़ा बिज़ी हो गए होंगे। लेकिन जो तुम फीलिंग अपने दिल में फील कर रहे हो उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए, वो भी एग्जैक्टली यही फील करता है या करती है रात के 11 बजे अपने बेडरूम में, उस डार्क रूम में बैठकर। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम ये अचीव कर रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट में फ्रेंड्स बनते हैं, उनकी बाहर की दुनिया में फ्रेंड बनते हैं, लेकिन वो दोस्ती, वो वक्त वो और किसी के साथ नहीं बिताया होता। वो दोस्त होते हैं जिनके लिए हम हमेशा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और वो फील कर रहे हैं, और वो हमेशा होता है। तो एक छोटा सा सलाह देना चाहूंगा, जस्ट अ स्मॉल सजेशन इफ यू वांट टू टेक। मैं तुमको गारंटी कर सकता हूँ एक बात के लिए, जो भी वो फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड को एक मैसेज करो, यार आई मिस यू यार। मैं तुमको गारंटी कर रहा हूँ, कितना भी बड़ा डिफरेंस होगा ना, उसका दिल मेल्ट कर जाएगा, और वो तुमको रिप्लाई करे ना करे, बट ही विल फील द सेम। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि जो फीलिंग के साथ तुम गुजर रहे हो, मैं गुजर रहा हूँ, उसके साथ हर कोई गुजर रहा है। और यही एक प्रोसेस है, बिकॉज ये कोई प्लान बिट्रेयल नहीं था, ये कोई प्लान्ड सेपरेशन नहीं था, ये तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ने हमको वहां ला दिया और हम वहां पहुंच गए। लेकिन हर इंसान के अंदर वो दोस्ती की कमी, वो छूटना और वो एहसास जिंदा है। आई एम टेलिंग यू, जो भी तुम फील कर रहे हो, जो भी तुम जहां पहुंचे हो, ये होना था और ये हो गया। तो इसके लिए अपने आप को या किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ। दिस इज वॉज जस्ट अबाउट टू हैपन। दिस इज कॉल्ड अडल्टहुड, whether you like it or not, but this is adulthood. So in the end, मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन या सजेशन नहीं दे सकता हूँ, ना मेरे पास कोई 5 स्टेप सोल्यूशन है तुमको देने के लिए कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा। बस ये समझना है और एक्सेप्ट करना है ये फैक्ट को कि जो भी लाइफ में हो रहा है ना, ये सिर्फ एक अडल्टहुड का साइड इफेक्ट है, जिससे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जिससे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिससे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है तुम्हारे आसपास, जिसको तुम मिस कर रहे हो। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन। सिर्फ ये एक वजह है जो हम लोगों को बिना इनवाइट किए, बिना एक्नॉलेज किए ये हो जाता है। तो दैट्स द थिंग। आई होप मेरा ये कंटेंट तुम लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर ये पसंद आ रहा है ये कंटेंट तुमको, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर करो अपने उस फ्रेंड को जिसे तुम मिस कर रहे हो। अगर तुम अपना मैसेज खुद नहीं डिलीवर कर सकते हो, शायद मेरा ये वीडियो उसको ये मैसेज पहुंचा दे। सो कीप वॉचिंग अनसॉस्ड. Do like, share and subscribe. Keep watching Unsolved.